स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशंस। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए थे घर से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19। तो कुछ स्टूडेंट्स के हो गए हैं और कुछ के क्वेश्चंस नहीं हुए। किसी को क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को 17 में, किसी को 16 में, तो किसी को 19 में। तो इसीलिए जिन स्टूडेंट्स के हो गए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन जिनके नहीं हुए हैं वो सभी स्टूडेंट्स एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या था? सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशंस आपको गिवन है और आपको क्या करना था? इनको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इनको किस में कन्वर्ट करना होता है बच्चों? मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इनकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? द मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? Ax इज इक्वल्स टू बी। यहाँ से Ax और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। वेयर, जहाँ पर मैट्रिक्स A किसकी इक्वल होगी? जो आपकी 3 इक्वेशंस हैं उनमें फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बनाओगे, सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो और थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो बनाओगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखना x का कोफिशिएंट कितना है? 5, y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट 7। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 26, z का कोफिशिएंट 2। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट 10। बात करें मैट्रिक्स x की, तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3। कौन कौन से? x, y और z। तो x क्या आ गया? x, y एंड z। और अगर मैट्रिक्स b निकालें तो ये किसके इक्वल आएगी? 4, 9 एंड 5 के इक्वल आएगी। 4, 9 एंड 5 के इक्वल आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? यहाँ से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। किसको लेके? A और B को लेकर के। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? A such that B is equals to, फर्स्ट A मैट्रिक्स लिखोगे एज इट इज 5, 3, 7, 3, 26, 2, 7, 2 एंड 10। और इसी के साथ में मैट्रिक्स B यानी कि ये वाली मैट्रिक्स लिखोगे 4, 9 एंड 5। इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है? हमें इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के, मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को करने के आपके कितनी सारे मेथड्स होते हैं। डिपेंड किसके ऊपर करता है कि किसी मेथड से तो वो क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है और किसी मेथड से वो क्वेश्चन आपका थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन को करना है। पहले मैंने आपको स्टेप क्या बताया हुआ है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आप फर्स्ट एलिमेंट 1 बना लीजिए। उससे आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है? फिर आप सभी को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन 26 इसमें एक ऐसा वर्ड है कि अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ पे हमें ये वाला एलिमेंट 0 चाहिए, ये और ये, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करनी है? मैट्रिक्स को इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। R2 को चेंज कर देंगे किसमें? R2 माइनस 3/5 R1 में। ऐसा क्यों किया? देखिए R2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 3/5 में मल्टीप्लाई करोगे R1 कितना है? 5। तो 5 से कैंसिल आउट होके 5, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से R3 में ऑपरेशन लगा दोगे, R3 में से माइनस कर दोगे कितना? 7/5 R1। तो यहाँ से ये वाला एलिमेंट भी क्या मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, नीचे स्पेस नहीं है। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों, ये जो मैट्रिक्स साइज में ऑपरेशन लगाओगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसकी इक्वल आ जाएगी? फर्स्ट रो तो आपकी एज इट इज रहेगी, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं किया, यानी कि 5, 3, 7 एंड 4। यहाँ पे देखिए, इसको आप इस वाले मेथड से करोगे तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0। सेकंड एलिमेंट कितना है? 26 माइनस 3/5 और मल्टीप्लाई करोगे R1 के। R1 कितना है? यहाँ पे 3 है। सॉल्व करोगे 5 6 30, 5 2 10 और 3 13 माइनस 3 3 9/5। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 121/5 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जो आपका
थर्ड एलिमेंट है उसको सॉल्व करोगे 2 माइनस 3/5 की मल्टीप्लाई किसमें करोगे R1 में। R1 कितना है 7, 5 2 ज़ा 10 और 3 7 ज़ा 21/5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 11/5 आ जाएगी यहाँ पे वाली टर्म। उसके बाद में फोर्थ एलिमेंट देखिए कितना है 9 माइनस 3/5 की मल्टीप्लाई R1 यानी कि 4 में करोगे 5 9 ज़ा 45 3 4 ज़ा 12। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 33/5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और वो भी कैसे आएंगे आपके प्लस के आएंगे। उसके बाद में थर्ड रो में देखिए ये आपका सॉल्व करोगे इसके अकॉर्डिंग तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। उसके बाद में कितना है 2 माइनस 7/5 की मल्टीप्लाई करोगे R1 कितना है 3 है, 5 2 ज़ा 10 माइनस 7 3 ज़ा 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 यानी कि माइनस के 11/5 आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट क्या है 10 माइनस 7/5 की मल्टीप्लाई करोगे आप किसमें R1 में तो 10 5 ज़ा 50 7 7 ज़ा 49। सॉल्व करोगे कितना आएगा 1/5 आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट कितना है 5 माइनस 7/5 और इसकी मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 5 5 ज़ा 25 7 4 ज़ा 28 अपॉन में 5 यानी कि सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा माइनस के 3/5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें ये वाले दोनों एलिमेंट तो 0 मिल चुके, हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए 0 चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम R3 में ऑपरेशन लगा देंगे। क्या R3 को चेंज कर देंगे किसमें, यहाँ पे देखिए हमें माइनस साइन है तो हमें क्या चाहिए दूसरी डिजिट प्लस की चाहिए यानी कि प्लस के 1/11। तो हम क्या करेंगे प्लस के 1/11 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें R2 में। R2 कितना है यहाँ पे देखिए R3 की वैल्यू कितनी है माइनस के 11/5 प्लस यहाँ पे 1/11 में मल्टीप्लाई करोगे R2 यानी कि 121/5 की। तो 11 से कैंसिल आउट 11 टाइम्स तो ये माइनस के 11/5 ये प्लस के 11/5 कैंसिल आउट होगी कितनी हो जाएगी ये वाली टर्म आपकी 0 बन जाएगी। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगी। इस बार देखो हमने फर्स्ट और सेकंड रो में कोई भी चेंज नहीं किया, ओनली थर्ड रो में किया है। तो फर्स्ट और सेकंड रो आपकी एज इट इज रहेगी 5 3 7 4 0 121/5 माइनस 11/5 33/5 और ये टर्म आपकी 0 ये भी आपकी 0 हो जाएगी सॉल्व करने के बाद में। यहाँ पे कितना है 1/5 और इसमें ऐड करोगे 1/11 की मल्टीप्लाई R2 में करोगे तो प्लस माइनस माइनस 11/5 11 से 11 कैंसिल आउट 1/5 में से माइनस करोगे 1/5 ये वाला एलिमेंट भी 0 और इसको आप सॉल्व करोगे इसके अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग तो ये वाला एलिमेंट भी क्या बनेगा आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ में वाली जो मैट्रिक्स है ये आपकी किस में कन्वर्ट हो गई इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो लिखेंगे विच इज इन द इचेलॉन फॉर्म। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए निकालेंगे और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ ए कितनी आई बच्चों, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं ओनली ए मैट्रिक्स में 1 और 2 हैं और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो अगर कंप्लीट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में देखें तो इसमें भी कितने होंगे 1 और 2 ही होंगे। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल भी आएगी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल भी आएगी। लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे 3 थे, नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे 3 थे। तो ये दोनों तो आपस में तो इक्वल होंगी लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं होंगी, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशंस क्या रखेंगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेंगी। Hence the given equations have infinite solution. Hence the given equation have infinite solution. तो अब वो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे किससे, मैट्रिक्स को लिखेंगे किस फॉर्म में Ax इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। और यहाँ पे A मैट्रिक्स कौन सी लोगे आप ये वाली। तो इसके अकॉर्डिंग देखना मैट्रिक्स ए क्या आएगी 5 0 0 3 121/5 0 7 माइनस 11/5 0। मैट्रिक्स एक्स में क्या थे एलिमेंट एक्स वाई और जेड थे, किसके इक्वल आएगी बी के इक्वल। तो बी की वैल्यूज यहाँ पे देखो कितनी है 4 33/5 एंड 0। एक बार यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ से ऊपर देखिए सबसे पहले इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे।
फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करूँ कितना आएगा 5x प्लस के 3y प्लस के 7z किसके इक्वल आएगा, ये 4 के इक्वल आएगा। इसको ऐड कर लेना इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन से देखो 121/5 की मल्टीप्लाई y में करोगे माइनस के 11/5 की मल्टीप्लाई z में करोगे और ये किसके इक्वल आएगी टर्म 33/5 के इक्वल आ जाएगी। इसको ऐड कर लेना इक्वेशन सेकंड। थर्ड रो के तो सभी एलिमेंट्स 0 है तो इक्वेशन 3 क्या आ जाएगी 0 आपकी। अब यहाँ से देखिए हमें किस किस की वैल्यूज फाइंड करनी है, x की, y की और z की। तो हम ऐसे तो फाइंड कर नहीं सकते, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे क्या z = c। z की वैल्यू c पुट करोगे इक्वेशन सेकंड में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमें क्या मिलेगा 121/5y माइनस 11/5 z के प्लेस पे c पुट करोगे = 33/5। इधर से भी 1/5 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा 121y माइनस 11c और = में 33/5। 5 से 5 कैंसिल आउट तो 121y किसके इक्वल आ जाएगा 33। ये माइनस 11c है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस के 11c हो जाएगा। तो यहाँ पे y रह जाएगा, ये 121 है, इसकी क्या कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर की साइड आके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। और यहाँ से तो कितना हो गया 121, यहाँ से देखना 11 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा 11 3 = 33 प्लस 11 1 = 11c। सोल्व करोगे 11 से कैंसिल आउट कितने टाइम 11 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3/11 प्लस c/11 या फिर 1/11c। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास में, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू हमने लेट करी थी c। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये रही आपकी, इसमें y की और z की वैल्यूज पुट करो। तो 5x प्लस 3 y के प्लेस पे क्या पुट करोगे 3/11 प्लस 1/11c प्लस 7 z के प्लेस पे क्या पुट करोगे c = 4। सोल्व करिए क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 3 = 9/11 प्लस के 3/11c प्लस 7c = 4। सभी टर्म्स को आपस में सॉल्व करोगे तो 5x = यहाँ से देखना है इन दोनों टर्म को ऐड करोगे आप, तो कितने यहाँ पे ये 4 है, ये प्लस के 9/11 है, दूसरी साइड जाके माइनस के 9/11 हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस के 11 7 = 77c और अपॉन में आपकी टर्म आ जाएगी, होगा आपका यहाँ पे 3c और ये इतना अपॉन में 11 आ जाएगा। दोनों टर्म्स को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 80c/11 और इधर की साइड प्लस के रहेंगे, दूसरी साइड जाके माइनस के हो जाएंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 11 4 = 44 माइनस के 9/11 तो टर्म आ जाएगी कितनी 35/11। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 35/11 माइनस के 80/11c। यहाँ पे कितना है 5x। यहाँ से देखिए ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है। क्या हम 5 कॉमन ले सकते हैं? अगर हम यहाँ से 5 क्या ले लें कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 7 = 35 और यहाँ पे टर्म कितनी बचेगी आपकी 5 1 = 5 और 5 3 = 30। ठीक है, यानी कि 13 बचेगा, सॉरी 5 6 = 30, 5 6 = 30। तो ये टर्म आ जाएगी, इस 5 से वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7/11 माइनस 16/11c। तो अब आपके पास में x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू ये आ गई और z की वैल्यू कितनी आई थी c आई थी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि आपने कहीं ना कहीं पे प्लस माइनस में मिस्टेक की होगी लेकिन आप लोग नहीं देखते हो, तो अब देख लेना जहाँ पे भी आपकी मिस्टेक हो ठीक कर लेना, नोट कीजिए इसको।
देखिए बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने आपको करने के लिए दिया था, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, और छोटी भी नहीं, आप बड़ी भी मान सकते हो, कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ना, वहाँ पे मैंने गलती से ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें आपको टर्म लिख के दी थी 5x + 6y + 4z = 15, जबकि यहाँ पे प्लस साइन नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो इसलिए जिस भी बच्चे का यहाँ पे आपका आंसर गलत आ रहा था, तो वो एक बार दोबारा से साइन का ध्यान रखते दोबारा से करके देख लेना इस क्वेश्चन को, आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, बाकी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। यहाँ पे करेक्शन कर लेना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 5x - 6y + 4z = 15 है। ठीक है, नोट करिए इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशंस आपको गिवन है और इनको आपको सॉल्व करना है किसके अकॉर्डिंग, मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, Ax = B होती है। क्या होती है, Ax = B, वेयर जहाँ पर A किसके इक्वल होगा, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बनाओगे, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 3, y का 1, z का 4, और थर्ड इक्वेशन से सभी के कोफिशिएंट 1 है। x की बात करें तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3। कौन कौन से, x, y और z। बात करें मैट्रिक्स B की तो उसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, 4, 6 एंड 1 आएंगे। यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस किस को लेकर बनती है आपकी, A और B को लेकर बनती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। A + Z B = मैट्रिक्स A के एलिमेंट 1, 3, 1, -1, 1, 1, 2, 4, 1, और मैट्रिक्स B के एलिमेंट क्या है, 4, 6 एंड 1। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इचेलन फॉर्म में। तो इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये तीनों एलिमेंट्स हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इनको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। क्या, R2 चेंज टू R2 - 3R1 एंड R3 को चेंज करोगे किसमें, R3 - R1 में। तो ये 3 - 3 0 एंड ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आगे देखना कितना हो जाएगा, आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, A + Z B = फर्स्ट रो आपकी एज इट इज रहेगी 1, -1, 2 एंड 4। सेकंड देखना 3 - ये आपका 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 - 3 0 हो जाएगा। 1 एंड -3 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे कितना हो जाएगा, +3। तो 3 एंड 1 4 हो जाएगा, 4 और 3 2 6, 4 - 6 कितना आएगा, -2, 6 और 3 4 12, 6 - 12 कितना बचेगा, -6 आ जाएगा। 1 - 1 0, 1 + 1 2, 1 - 2 -1, 1 - 4 -3 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला एलिमेंट, और क्या चाहिए हमें, 0 चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए देखना क्या करेंगे हम, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे। R3 चेंज टू कितना, 2R3 - R2। क्यों किया, यहाँ पे देखिए कितना है, 4 है। तो अगर हम क्या करें, 4 में से माइनस कर दे 4, तो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या कर दिया हमने, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी और इसमें से माइनस कर दी रो R2 को। तो ये वाला एलिमेंट क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। सो मैट्रिक्स A + Z B यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसकी इक्वल आ जाएगी। फर्स्ट और सेकंड रो आपकी एज इट इज रहेंगी, कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया। 1 - 1 2 4 0 4 -2 -6। तो यहाँ पे देखना ये वाला एलिमेंट आपका 0, सॉल्व करने पे ये भी 0 हो जाएगा। 2R3 तो 2 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे कितना हो जाएगा, -2 और -R2 यानी कि +2। सॉल्व करोगे 0 हो जाएगी टर्म। यहाँ पे कितना है, 2 3 6 -6 और माइनस कितना हो जाएगा, +6 यानी कि ये वाला एलिमेंट भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट होगा इचेलन फॉर्म में। लाइन लिख दोगे विच इज इन द इचेलन फॉर्म, विच इज इन द इचेलन फॉर्म। सो रैंक फाइंड आउट करोगे। यहाँ से आप देख सकते हो थर्ड रो दोनों में 0 है, तो रैंक ऑफ ए भी कितनी आएगी बच्चों, इसमें 2 आएगी। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितनी आएगी, 2 आएगी। यानी कि रैंक ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के।
लेकिन क्या ये नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल होंगे? नंबर ऑफ अननोन्स क्या क्या थे? एक्स, वाई और जेड, यानी कि टोटल 3 थे। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में तो इक्वल हो गई, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं हुई। और अगर ये नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि गिवन इक्वेशंस कैसे रखेंगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेंगी। द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जो मैट्रिक्स आपकी आई है इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में उसकी हेल्प से, यानी कि उसमें से ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लेके हम क्या बनाएंगे? इसकी Ax इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे। द मैट्रिक्स फॉर्म, द मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? Ax इज इक्वल्स टू बी। तो इसके अकॉर्डिंग लिखोगे मैट्रिक्स ए कौन सी आपकी? ये वाली 1 0 0 -1 4 0 2 -2 0। बात करें मैट्रिक्स एक्स की तो वो क्या होगी? एक्स वाई एंड जेड। और मैट्रिक्स बी किसके इक्वल आएगी? 4 -6 एंड 0 की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से ये जो मैट्रिक्स है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इक्वेशंस में। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करो, तो एक्स के एक्स में करोगे एक्स, ये टर्म हो जाएगी -5 और प्लस के 2z। किसके इक्वल आएगा? ये 4 के इक्वल आएगा। इसको राइट करोगे इक्वेशन 1। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फिर करोगे तो कितना आ जाएगा? 4y - 2z इज इक्वल्स टू -6। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। यहाँ से हमें x, y और z की वैल्यूज निकालनी है, तो लेट कर लेंगे क्या? z इज इक्वल्स टू c। लेट z इज इक्वल्स टू c। तो इक्वेशन सेकेंड से देखना टर्म कितनी आ जाएगी? 4y माइनस के 2c दूसरी साइड जाके प्लस के हो जाएंगे और -6। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालना जरा। एक काम करिए, यहाँ पे 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा? c - 3। 2 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? c/2 माइनस के 3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में? y की। z की वैल्यू हमारे पास में आ गई थी कितनी? c। अब किसकी वैल्यू और निकाल लेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो ऑन पुटिंग the values of y and z in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में y और z की वैल्यूज पुट करोगे आप। ये इक्वेशन फर्स्ट, तो x माइनस y के प्लेस पे पुट करो ये वाली वैल्यू, तो -c/2 और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस के 3/2। z के प्लेस पे z की वैल्यू 2c इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 4। ये प्लस के 3/2 है, दूसरी साइड जाके माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे इनको सॉल्व करोगे 2 2 4c और ये माइनस होके कितना हो जाएगा आपका? 3c/2। तो दूसरी साइड जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये माइनस में 3/2c। यहाँ से सॉल्व करो 4 2 8 8 - 5 कितना? सॉरी 8 - 3 कितने हो जाएंगे? 5/2 माइनस के 3/2c। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में? x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आई? 5/2 माइनस 3/2c। y की वैल्यू आ गई c/2 माइनस 3/2 एंड z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? c, जो कि हम लेट करके चले थे। ठीक है, सभी को एक साथ लिख दोगे तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। नोट करिए इसको। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या था? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशंस गिवन थी और इसको भी आपको क्या करना था? सोल्व करना था। तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखोगे इनकी भी, द मैट्रिक्स फॉर्म। बच्चों मेथड बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। बस कैलकुलेशन की बात है कि आपकी कैलकुलेशन में तो कहीं मिस्टेक नहीं हुई। कैलकुलेशन में मिस्टेक होते ही क्या हो जाएगा? आपका आंसर बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। और ये बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं में मिस्टेक कर देते हो। तो देखिए, सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट 3। सेकेंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट -4। थर्ड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 5, y का -3 और z का 2। बात करें मैट्रिक्स x की तो ये किसकी इक्वल आएगी? x, y एंड z की इक्वल आ जाएगी। और मैट्रिक्स b किसकी इक्वल आएगी? 6, -7 एंड 5 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से क्या निकालोगे आप? इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालोगे।
द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए सच दैट बी किसके इक्वल आएगी? फर्स्ट मैट्रिक्स है आपकी 1 3 5 -2 1 -3 3 -4 2 एंड मैट्रिक्स बी क्या है? 6 -7 एंड 5। इसको किस में कन्वर्ट करना है? इचेलॉन फॉर्म में। तो कर दीजिए इन एलिमेंट्स को 0 बना दीजिए। पहले R2 में ऑपरेशन लगाओगे, R2 - 3R1, R3 में ऑपरेशन लगाओगे, R3 - 5R1। यहाँ से क्या करोगे? इनको सॉल्व करोगे। यहाँ से ऊपर देखिए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगी? फर्स्ट रो तो आपकी एज इट इज रहेगी, इसमें तो कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया। 1 -2 3 एंड 6। सेकंड देखिए 3 - 3 0 1 -3 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे कितना हो जाएगा? प्लस के 6 एंड 6 एंड 1 7 -4 -3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 3 is 9 तो -9 और -4 कितना आ जाएगा? माइनस के 13 -7 6 की मल्टीप्लाई 3 में करो तो 6 3 is 18 माइनस के 18 और माइनस के 7 तो कितना हो जाएगा? माइनस के 25 आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे करोगे 5 - 5 0 -3 -5 की मल्टीप्लाई -2 में करो तो माइनस माइनस प्लस 5 2 is 10 10 - 3 कितना बचेगा? 7 2 3 5 is 15 तो -15 और ये है आपका 2 तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? माइनस के 13 5 6 5 is 30 तो 30 - 5 कितना आ जाएगा? माइनस के 25 आ जाएगा। अब ये वाला एलिमेंट और 0 बनाना है तो R3 को चेंज कर दोगे किसमें? R3 - R2 में 7 - 7 0 बन जाएगा। तो मैट्रिक्स A सच दैट B किसके इक्वल आ जाएगी? फर्स्ट और सेकंड रो तो एज इट इज रहेंगी। 1 - 2 3 6 0 7 -13 -25। थर्ड में देखना क्या चलेगा आपका? यहाँ पे 0 - 0 0 7 - 7 0 ये वाली टर्म भी 0 और ये वाली टर्म भी 0। मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट होगा? इचेलॉन फॉर्म में। तो लिख दोगे विच इज इन द इचेलॉन फॉर्म। रैंक फाइंड आउट करोगे तो रैंक ऑफ ए कितनी आएगी? 2 और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितनी आ रही है बच्चों? 2 आ रही है क्योंकि थर्ड रो आपकी कंप्लीटली 0 है। तो ये दोनों तो आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। लेकिन क्या ये नंबर ऑफ अननोन्स की इक्वल है? नहीं जी। नंबर ऑफ अननोन्स क्या थे आपके? एक्स वाई एंड जेड 3 थे और रैंक कितनी आ रही है? 2। तो यानी कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं है। तो इक्वेशंस क्या रखेंगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेंगी। हेंस द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखोगे? Ax = b। ए कौन सी मैट्रिक्स लिखोगे जो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होके आई है? -2 7 0 3 -13 0। मैट्रिक्स एक्स क्या थी? एक्स वाई एंड जेड। और बी भी कौन सी लिखोगे? ये वाली 6 -25 एंड 0। एक बार यहाँ तक नोट करिए। अब यहाँ से इन्हें क्या करेंगे? इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करो। x -2y प्लस के 3z किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल। सेकंड इक्वेशन से देखना 7y माइनस के 13z किसके इक्वल आ जाएगा? ये आपका माइनस के 25 के इक्वल। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन। फिर से क्या लेट कर लेंगे? लेट z = c। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में z की वैल्यू पुट करोगे तो 7y माइनस 13c किसके इक्वल आएगा? -25 के। 7y इक्वल आ जाएगा -25 प्लस 13c और यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा? -25/7 प्लस के 13/7c। तो y की वैल्यू ये आ गई आपके पास में। z की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी? c आई थी हमारी। उसके बाद में बात करें x की वैल्यू की तो उसके लिए y और z की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ z एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये रही। x -2 y के प्लेस पे वैल्यू पुट करो। -25/7 प्लस के 13/7c
प्लस के 3z के प्लेस पे c पुट करोगे इज इक्वल्स टू 6। सभी टर्म्स को आपस में सॉल्व करो। x माइनस माइनस प्लस 25 टू ज़ा 50/7 प्लस माइनस माइनस 13 टू ज़ा 26/7 और प्लस के 3c इज इक्वल्स टू 6। सभी को आपस में सॉल्व करोगे तो कितना आएगा x इज इक्वल्स टू 6। ये वाली टर्म यहाँ पे प्लस की है, दूसरी साइड जाके माइनस की हो जाएगी और 7 3 से कितने हो गए 21, तो -26 और प्लस के 21 कितना हो जाएगा माइनस के 5/7c, दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस के 5/7c। सॉल्व करोगे 6 7 जा 42 और 42 माइनस 50 कितना आ जाएगा माइनस के 8/7 प्लस के 5/7c। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू ये आ गई, z की वैल्यू c आई थी और y की वैल्यू ये आ गई और इसी के साथ में आपका क्वेश्चन भी क्या हो गया ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट करिए। तो इस वीडियो में बच्चों जितने भी आपके क्वेश्चंस थे लास्ट चैप्टर के वो सभी क्लियर हो गए हैं। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, एंड आप में से एक स्टूडेंट का कल कमेंट आया था, पता नहीं कोई सा क्वेश्चन आपने पूछा था और मैंने वहाँ पे उसका रिप्लाई कर दिया था कि मैं आपको कल बता दूंगी, लेकिन अब ना ही तो वो कमेंट मिल पा रहा है मुझे और ना ही मुझे याद है कि आपने कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन कहा था। तो जिसका भी रह गया है वो एक बार प्लीज़ दोबारा से कमेंट कर देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन था। कल मैं चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले या तो वो क्वेश्चन आपको बता दूंगी या फिर उसके बाद में यानी कि चैप्टर जब आपकी वीडियो खत्म होने वाली होगी तो लास्ट में उस क्वेश्चन को बता दूंगी। ठीक है, बाकी कल से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें और इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।